तो दिल इतना दुखता है, ये रोता भी कहता मुझे नमाज़ पढ़ने भेजो, किस तरह से भेजे। इसलिए मुझे 8 साल से कोई ईद के त्यौहार, कोई खुशी मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं चाहती सिर्फ मेरा बेटा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, समझे सबसे बड़ी मेरी ईद वही है। बिल्कुल इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये अपने पाँव पे खड़ा होगा इंशाल्लाह। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आप आप ज़ाहिर है आप इसकी खिदमत कर रही हैं, आप इसके साथ पूरे वक्त आप इसके साथ रहती हैं। 24 घंटा उसके साथ रहती हूँ। और छोटी बहन भी अब माशाल्लाह समझदार होगी, 4 साल की, वो भी इसका बहुत ख्याल करती है, इसका देखभाल करती रहती है। तो इसको हर वक्त इसके साथ किसी ना किसी को होना होता है। होना जरूरी है। हमारे साथ एक और माँ है, मैं आपकी उनसे भी मुलाकात कराती हूँ जिनके बेटे वो भी ब्लाइंड हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके बेटे से बात का नाम? जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? ज़ैन अली जाफ़री। ज़ैन अली जाफ़री। ज़ैन क्या कहोगे मम्मा के लिए? मम्मा के लिए तो वैसे तो अल्फाज ही नहीं है। मैं एक शेर उसके बाद कुछ बताना भी चाहूँगा कि मुझे बस इसलिए अच्छी बहार लगती है कि ये भी माँ की तरह खुशगवार लगती है। मैं बताऊं कि वैसे तो सबकी अम्मी हैं, बहुत ज़ाहिर करती हैं, और मेरी भी अम्मी ने बहुत कुछ किया मेरे लिए, उनकी खिदमत तो आई कांट डिफाइन इन वर्ड्स। बट जो एक मेन चीज़ है कि यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आई वॉज नॉट ब्लाइंड बाय बर्थ। व्हेन आई बिकेम ब्लाइंड आई वॉज अराउंड 12 ईयर ओल्ड। तो उस टाइम पे लाइक मैं टोटल समझ लें डिसहार्ट ऑब्वियसली था, और कोई एतमाद नहीं था, कुछ भी नहीं था। लाइक आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड। उस दौर में मतलब मेरी ये वालदा थी कि जिन्होंने मुझसे मिला दिया, मतलब लिटरली मुझे एतमाद दिया, मुझे हौसला दिया, मुझे हिम्मत दिया। आज मैं आपको बताऊं, मैंने इतने सारे कंपटीशन डिफरेंट फील्ड्स में जीते हैं, और किसी भी कंपटीशन में मैं खुद नहीं गया। मेरी वालदा क्या मतलब मुझे इंसिस्ट करती थी और हमेशा मैं मना करता था, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और इनकी ये मुझे बताती थी कि तुम कर सकते हो, और मैं माशाल्लाह मतलब मैंने ऑल पाकिस्तान शायरी में सेकंड आया हूँ। नात के बहुत सारे कंपटीशन जीते, कंपेयरिंग के कंपटीशन जीते, और इन सब में मुझे हौसला हिम्मत जो भी दिया ना वो मेरी वालदा ने दिया। और आज मैं कराची यूनिवर्सिटी में BS कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में माशाल्लाह। और मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा अगर मैं शुक्र अदा करता रहूँ तो कभी भी इस हस्ती का हक अदा नहीं हो सकता। रियली मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि कैसा लगा जब इनके बारे में सुना कि ये? हाँ, जब ये स्टार्ट में जब मुझे पता चला कि ऐसा हो गया है, तो पहले तो पूरी कोशिश ये थी कि ज़ाहिर पूरी तरह दिल को यकीन नहीं था कि ये क्योंकि रफ्ता रफ्ता इनकी बीनाई ख़त्म हुई, एकदम से नहीं ब्लाइंड हुए, तो काफ़ी हम पर उम्मीद रहे कि इंशाल्लाह आ जाएगी, इंशाल्लाह आ जाएगी। तो बस वो इलाज का सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके बाद वही बहुत बड़ा एक तकलीफ़ दे मरहला था, लेकिन क्योंकि फेस करना होता है। अगर मैं टोटल इस चीज़ को लेकर बैठ जाती कि अब ये ब्लाइंड हो गया, हिम्मत हार देती, तो आज जिस मुकाम पे मेरा बेटा है शायद ये ना होता। बिल्कुल हिम्मत आपने की। बिल्कुल मैंने समीना की माँ की तरह आपने भी इनको अपनी आँखें दी, और बिल्कुल मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ज़ैन यानी कि बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छे हैं। मुझे फ़ख्र होता है, माशाल्लाह बहुत फ़ख्र होता है। अक्सर लोग बिल्कुल। सवाल करते हैं, हम लोग जा रहे होते हैं कि बेटा है आपका, जी ब्लाइंड है, अफसोस का इजहार करते हैं, तो मैं एकदम फ़ख्र से कहती हूँ नहीं, मेरा ये बेटा मेरा फ़ख्र है, मेरा मान है। आपके बच्चे क्या करते होंगे जो माशाल्लाह ये ब्लाइंड होने के बावजूद कोई फन ऐसा नहीं है जिसमें मेरा और वो माँ तो ऐसी चीज़ होती है ना जिसके 12 बच्चे भी अगर ऐसे होंगे तो वो उसके लिए उतने ही स्पेशल होंगे। समीना क्या कहना चाह रही थी मम्मा के लिए? गिलास उठा देगा, सुने गिलास। तो मैंने कहा मैं बहुत सारी मम्माओं के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं बहुत सारी मम्माओं को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, मेरी मम्मा ने मुझसे घर का हर काम लिया, बाहर मैं ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने बाहर के हवाले से नहीं किया। ऐसे सोशल वर्क मैंने वर्कर मैंने वर्क किया, उसके अलावा मैंने सिंगिंग की, मैंने हर चीज़ की, अपने अपने दौर के हिसाब से घर के कामों में हिस्सा लिया। मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि किसी भी बच्ची या बच्चे को डिसेबल समझकर घर के किसी साइड पर किसी कोने पर ना बिठाएं। माँ का किरदार बहुत बड़ा किरदार होता है किसी बच्चे के किरदार को बनाने के लिए।
और मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन माओं से जिनकी अपनी औलादें हैं और जब मैरिटल स्टेटस का वक्त आता है और वो लोग उनके लिए नॉर्मल पर्सन्स तलाश करते हैं, तो प्लीज़ कोशिश ये करें कि आप उनकी जैसे लोगों को उनके लिए तलाश करें, ताकि इस तरह से जो है ये एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझकर और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। उसके लिए अपनी बेटियों को, ख़ासकर बेटियों को, माओं को बहुत ज़रूरी ये एक अमल ऐसा है करना चाहिए कि वो अपनी बेटियों को सख्त दिल के साथ उनकी परवरिश करें और उनको हर काम उनसे करवाएं। मेरी वालदा ने मुझसे इतने काम करवाए, आप लोगों को हैरत होगी सुनकर, मेरी वालदा ने मुझसे देहें तक चढ़वाई हैं। माशाल्लाह। उन्होंने मुझसे इतने बड़े बड़े खाने बनवाए, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में बनवाए। उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया ना कि मैं ब्लाइंड हूँ। और बिल्कुल। इसी तरह मतलब मैं समझती हूँ सारे बहन भाइयों में एक मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि ये ब्लाइंड है। वो हमेशा जब उन्होंने मेरे साथ खेला तो इस तरह से खेला जैसे सारे नॉर्मल खेल खेले उन्होंने मेरे साथ। और इसी तरह से जब हम लोगों ने ज़िंदगी में मूव किया तब भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बहन मेरी ब्लाइंड है तो मैं इसके साथ उस तरह वाला बिहेवियर रखूँ। नहीं, उसने नॉर्मल पर्सन वाला बिहेवियर मेरे साथ रखा। और जो है वो सबसे ज़्यादा मेरी माँ का और मेरे उस भाई का कंट्रीब्यूशन आज मुझे जिस मकाम पर भी मैं हूँ पहुँचाने में मेरे साथ रहा है। तो सब माओं को मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ कोशिश ये करें कि ऐसी ही बच्चे आप परवान चढ़ाएं जो माशरे में खुद कुछ कर सकें, ना कि दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। थैंक यू। बिल्कुल। नौमान, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आप अपनी मम्मा के लिए क्या कहेंगे? और नौमान की आजकल आप लोग वीडियो भी देख रहे होंगे, दो वीडियोस उनकी ऑन एयर हैं। जी नौमान। अच्छा, माँ के लिए कहना तो एक तो दुनिया का मुश्किल काम है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताऊँ, कोई भी एक आर्टिस्ट हो, उसका किसी भी आर्ट से ताल्लुक हो, एक आर्टिस्ट कहलाता है। उसका इस तरह के शोज़ में आना और अपने बारे में ब्रीफ करना या कंपेयर का उसके साथ बात करना, सब ये चाहते हैं अपने बारे में जितना बता सकें, लोगों को जितना सुना सकें। जी हाँ। अब इस तरह के बड़े एक्सपीरियंसेस रहे के इंटरव्यूज़ के। लेकिन अब ये जो आज का शो है, एक तो सबसे पहले ये क्रेडिट आपको जाता है कि आप चाहते आज बहुत सारी रौनक लगा सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन बच्चों के बारे में सोचा। इसका एक तो अजर आपको बहुत मिलेगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि मेरी माँ का मेरे साथ एक जो रिश्ता है वो दो अंदाज का है। मेरी वालदा चाहती हैं कि मेरा दुनिया में नाम हो, हर कोई मुझे देखे चैनल्स पे, और वो हर एक की माँ ये चाह रही होती है। बिल्कुल। लेकिन आज जब मैं इस शो के लिए घर से निकला तो आज मुझे मना करी थी जाने के लिए। अच्छा। क्योंकि रात भर का जागा हुआ था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ना जाओ, सो जाओ, आराम कर लो। तो ये माँ है, ये माँ है जो चाहती है कि आप बन जाएं और फिर आपको रोक भी रही होती है। हाँ, आपके लिए बाहर जगह पे आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है। बिल्कुल करी होती है। तो मैं बस एक दुआ कर सकता हूँ सबके लिए कि बस सबकी माएँ रहें दुनिया में। बिल्कुल, ये ऐसा है क्योंकि देखो जब हम दुनिया में आते हैं ना तो हमने अपनी माँ को देखा होता है, तो हम ये चीज़ सोच भी नहीं सकते कि अच्छा वो हमसे दूर हो जाएंगी। हमने कभी भी नहीं सोचा होता है। बिल्कुल। हम चाहेंगे जी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप कहीं से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में। आप लोग भी हमारे साथ ही रहिएगा। इंतज़ार था हमको तुम्हारा, थक गई आँखें देखने को, थक इंतज़ार था हमको तुम्हारा, थक गई आँखें देखने को, चेहरा तुम्हारा, चेहरा तुम्हारा, झील सी आँखें चाँद सा चेहरा, मेरी जान हो तुम लाडले, आ जाओ सीने से लगा लो तुमको, दिल में छुपा लो, मैं हूँ पापा, मैं हूँ मामा, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे, मैं हूँ पापा, मैं हूँ मामा,
तुम्हारे हैं, तुम हमारे। ये मेरे एल्बम की एक कॉम्पोजिशन है जो कि आज तमाम माओं के लिए थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। आपको पता है कि हम मदर्स वीक मना रहे हैं, मदर्स के लिए बात करें। और मैं एक बात आप लोगों से यहाँ पे करना चाहूँगी कि जब हम ब्रेक पे गए तो ये जो 3 माएँ मेरे साथ जो मौजूद हैं, जिनके बच्चे स्पेशल हैं, जिनको मंगोलियंस कहा जाता है, इन्होंने मुझे ये बात बताई। इन्होंने कहा कि जिया आप प्लीज़ एक रिक्वेस्ट ज़रूर करिए कि हम लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब कुछ है, लेकिन आप यकीन करें कुछ लोग ऐसी बातें कर जाते हैं कि हम एज अ माँ हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, तुम लोगों को इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि ऐसे बच्चे होते हैं। ऐसा होता है? लोग अक्सर ही कहते हैं कि तुमने कुछ किया होगा तो ऐसा हो गई तुम्हारे यहाँ बेबी, या मतलब और मैं यकीन नहीं कर पा रही थी इस बात को कि लोग ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब कि ऐसी बच्ची हुई तुम्हारे यहाँ मतलब तुमने कुछ ऐसा किया होगा, या मतलब लोग अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो वो देखती नहीं है, मतलब कोशिश उनकी होती है कि ना देखें इन बच्चों को कि हमारे यहाँ ऐसा बच्चा ना जाए। मतलब मुख्तलिफ किस्म की मेंटेलिटी है। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कि मतलब इन बच्चों को देख के ना मतलब बिल्कुल मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर गई ये पूछने मुझे थोड़ा सा हुआ था कि ये ऐसी है मंगोल, तो मुझे डॉक्टर ने कहना बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सलाम करता हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने, कि आपने अच्छा किया कि इसको लेकर आए, वरना लोग तो इन बच्चों को छुपा देते हैं, तवज्जो नहीं देते, कहते नहीं इन पे तवज्जो मत, तो क्या ज़रूरत है इनके ऊपर इतना पैसा खर्च करने की। और लेकिन जब अपने बच्चे, हाँ, मगर मैं अपनी बच्ची को कोई शादी हो कुछ हो मैं उसको बहुत अच्छा से तैयार करती हूँ। माशाल्लाह, मैं देख रही हूँ। तो मतलब तो कहते हैं एक शादी में गई, वहाँ 4-5 दिन रही, मेरी फैमिली में थी, तो उनके नेबर्स थी, कहेंगे अल्लाह हमारे यहाँ भी बच्चे, लेकिन इसको ऐसा रखते हैं, आपने तो इसको इतनी अच्छी हर दिन ड्रेसिंग आई, आप कितनी तवज्जो देती हैं। मैंने कहा ये नहीं कि मेरी एक बेटी है, ये है, इसको मुस्तहिक है, इसको अल्लाह ना करे कोई वो थोड़ी है माजूर है, बिल्कुल सही है आम बच्चों की तरह। लेकिन मतलब मैं इसको बिल्कुल वैसी ड्रेसिंग आपके साथ भी है? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन हम इन बच्चों को बिल्कुल अलग नहीं रखते, उनके साथ ही लेकर चलते हैं दूसरे बच्चों के साथ, ताकि ये लोग ज़्यादा फील करते हैं। नॉर्मल बच्चे तो अपना हर चीज़ और माँ के दिल पे कितना असर होता होगा जब इसमें कुछ लोग बातें करते हैं, आपके साथ भी, साथ के साथ भी। पर क्या करें, क्या कहते हैं लोग आपको? वही कहते हैं कि आजमाइश, ये तुम लोगों के साथ आजमाइश है, अल्लाह ताला से तौबा करो, वो करो, पता नहीं हमारी कौन सी आजमाइश है, वो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ने ऐसा फूल दिया हमें, बिल्कुल ये तो इतना प्यारा फूल है, ये फूल है, पर लोग नहीं समझ रहे, फिर भी हम लोगों की बातों को कुछ बोल ही नहीं सकते। और ये मुझे बताई थी कि जब मुझे गुस्सा आता है, जाहिर है जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो फिर मैं इसको मारना शुरू कर देती हूँ। लाइक कॉल भी है हमारे पास, बहुत प्यारा बच्चा है जी। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर भी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं नरगिस बात कर रही हूँ कराची से। जी नरगिस, कैसी हैं आप? सुबह बखैर। जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए, आप बहुत अच्छी लग रही हैं और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे नरगिस? जी मैं अम्मार और निगत आए हुए हैं यहाँ, मेरी बेटी है। अच्छा, ये आपकी बेटी है? जी जी। क्या कहेंगी नरगिस? मुझे निगत से बात करवाइए। जी जरूर बात करिए। हेलो। हाँ निगत। हाँ बेटा, क्या कहते हैं, मैं देख रही हूँ वहाँ प्रोग्राम। हाँ कैसा, कहाँ है अम्मा? नजर नहीं आ रहा मुझे। हमारे यहीं कहीं है। अब आप क्या कहेंगी इनके लिए, अपनी बेटी के लिए क्या कहेंगी नरगिस? कैसी बेटी है आपकी? बहुत अच्छी है मेरी ये बेटी, बहुत प्यारी है। बस अल्लाह ताला से इसको ये स्पेशल बच्चे दिया, अल्लाह ताला ने इसकी आजमाइश, अल्लाह ताला इसको आजमाइश को पूरा उतारे। और इसको अल्लाह ताला इसके बेटे को बहुत, बस क्या कहूँ, मुझसे मेरा अल्फाज नहीं है मेरे पास, मैं कह नहीं सकती। मुझे अंदाजा है जी, मुझे इस बच्चे से बहुत प्यार है। और ये बेटी मेरी बहुत अच्छी है, सब अच्छी है, मेरी 4 बेटियां हैं, सभी अच्छी हैं, सब ख्याल करती हैं मेरा। आप बहुत अमार के लिए बहुत दुआएं, अल्लाह ताला इसको बस बहुत अच्छा बनाए, परवरदिगार आगे जाके इसकी लाइफ अच्छी हो। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला इसको आगे जाके वाकई जो इन्होंने सोचा है और
मेरी अम्मी बहुत अच्छी है, बहुत मेरी अम्मी ने बहुत किया है हम लोगों के लिए, मेरे बेटे के लिए बहुत रखा है इसको अपने पास, बहुत ज़्यादा करती है मेरी अम्मी, बहुत जितना मैं करती हूँ। बहुत अच्छा बच्चा है, क्रिकेट इतना अच्छा खेलता है और बहुत प्यारा है, प्यार करने वाला बहुत है ये बच्चा। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा नरगिस।